तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान फाइनली पहुंच चुका था स्पेशल ट्रेड फेयर की अरीना के अंदर और वहाँ पे होस्ट भी आ जाता जो कि उन तीनों सेक्टरों में से एक सेक्ट का मेंबर होता है, सॉरी लीडर बोलना सही रहेगा, और उसका नाम होता है ओल्ड मैन बाउंसिंग जो कि 9 चेंजेस पे पहुंच चुका होता है डाउजू की बस एक स्टेप दूर था हाफ सेंट से, जहाँ पर वो आते ही सबसे पहले ग्रीट करता है सभी लोगों को, मगर उसका कोई भी जवाब नहीं देता, मगर वो इस बात से बुरा नहीं मानता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए आप सभी लोगों को बिल्कुल भी बोन नहीं करूंगा फालतू के रूल्स बताकर, आप लोगों को ऑलरेडी सभी रूल्सों के बारे में पता होगा, इसी वजह से इस ग्रैंड ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोगों के सामने आ रहा है इस ऑप्शन का सबसे पहला आइटम, और इतना बोलते हुए अपने हाथ को साइड में कर देता है जिस वजह से उसके कुछ दूर का जो स्पेस होता है वो चटक जाता है और इसके अंदर से निकलने लगते हैं बोन विंग्स जिनके अंदर से बहुत ही पावरफुल थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और यहाँ पे जैसी जियान की नजर इनके ऊपर पड़ती तो एकदम से हैरान हो जाता और वो पहचान जाता और बोलता है ये तो एंशिएंट डीमन फ्रिक्स विंग्स है, मगर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने जितना उनके बारे में पता किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी के किसी पार्ट को सेल नहीं करते, वो अपने क्लैन के अंदर ही रखते हैं, और अगर कोई ले भी लेता तो एकदम से गुस्से से बाबले हो जाते हैं और जब तक उसकी जान नहीं लेते तब तक पीछा नहीं छोड़ती है। और इसी रीजन की वजह से जो मेरे पास वोन विंग्स है मैं उन्हें बाय नहीं निकालता, मगर यहाँ देखो ऑप्शन के अंदर पहले ही आइटम ही वोन विंग्स है। और ये बोल के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कुछ भी बोलो मगर जो नेक्स्ट टाइम वो एकदम है तो कमाल की चीज, क्योंकि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट काफी ज्यादा यूनिक है, इस वजह से उनकी बॉडी का कोई पार्ट मिल जाता तो एक ट्रेजर की तरह काम करता है पूरी मार्केट के अंदर, लेकिन एकदम सरिया मार्केट के अंदर बेचने की किसी की हिम्मत है तो फिर ये स्पेशल ट्रेड फेयर ही है, वरना किसी के बाप में दम नहीं ऐसे कोई बेच पाए। और यहाँ पे जो होस्ट होता है वो सभी लोगों को बताते ही एंशिएंट डीमन फिनिक्स के विंग्स हैं, अगर इन्हें कोई रिफाइन करके अगर फ्लाइंग विंग्स को बना लेता है तो फिर उसकी जो स्पीड होगी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, कोई भी सेम लेवल को अंदर तुम्हारी स्पीड से बराबरी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से किसी को मार के भागना है तो फिर तुम्हारे पास ये विंग्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से आप लोगों से उम्मीद है कि दिल खोल के इसके लिए बोली लगाएं क्योंकि चीज काफी बढ़िया है। और अभी के लिए इसका जो बेस प्राइस वो टियर 8 की पिल जिसने 4 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया हो, और इतना बोलती है पूरी अरीना के अंदर शांति फैल जाती है। जो जियान होता है वो भी एकदम चिल मार के बैठ जाता है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बस वो देखना चाहता है कि इसकी क्या वैल्यू है, और साथ ही उसे इसके साइड इफेक्ट भी पता है और साथ ही एडवांटेज भी पता है कितनी कमाल की चीज है, इस वजह से उसे खरीदने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस देखना चाहता था वो। और ऐसी 5 मिनट तक अरीना के अंदर एकदम से शांति बनी रहती है, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता, तभी एक सीट से बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे ये चाहिए, और इतना बोलते एक जेट बोतल को बाहर निकालता है और गोलू एंकर के पास भेज देता है। तो जो गोलू एंकर होता है स्माइल के साथ बोतल को खोलता है और उसके अंदर देखता है कि माल तो एकदम टकाटक है, मगर फिर भी उसका ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए कोई इससे हायर वैल्यू लगाना चाहता तो प्लीज आगे आए, मगर उसके ऐसा बोलने पर वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आता। इस वजह से जो वोन विंग्स होते हैं वो सोल्ड कर दी जाती है पहले वाले बंदे को, और जो वैल्यू दी गई थी वो एकदम परफेक्ट थी क्योंकि वोन विंग्स अभी के लिए पूरी तरीके से रिफाइन नहीं है, इस वजह से इनका इतना ही प्राइस मिलना काफी है। और यहाँ पे जो गोलू एल्डो तो तुरंत ही उन वोन विंग्स को उस बंदे के पास भेज देता, तो जो बंदा होता है तुरंत ही उन्हें अपनी स्टोरिंग के अंदर रख लेता है, और इसी के साथ पहला आइटम बहुत ही आसानी से बिक जाता है। यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान को बताते हैं ये जो स्पेशल ट्रेड फेयर है नॉर्मल ट्रेड फेयर से बहुत ही अलग है, यहाँ पे जो आइटम खरीदा जाता है वो हाथों हाथ दे दिया जाता है, और साथ ही आइटम के लिए जो वेज वैल्यू लगाई जाती है वही उसकी ऑलमोस्ट फाइनल वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करने वाला बंदा और खरीदने वाला बंदा उसे बहुत ही अच्छे से पता है इसकी क्या वैल्यू है, इसलिए बहुत ही कम आइटम होते हैं जिनके लिए यहाँ पे बिडिंग होती है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास अभी के लिए बहुत ही पावरफुल पिल्ले हैं, मगर वो इस आइटम के लिए वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक रीजन तो रहेगा कि फिनिक्स टाइप के, इस वजह से फ्यूचर में पंगा दंगा हो सकता है। तभी जो गोलू एंकर होता है वो सभी लोगों से अनाउंस करता और बोलता है कि पहला आइटम बहुत ही अच्छे तरीके से सेल हो चुका है, और इतना बोलते अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से स्पेस फटता और उसके अंदर से निकल आता है एक गोल्डन स्क्रॉल, जिसके बाद उसे अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं ये 10 क्लास की लो ग्रेड की दाउ स्किल, और इसका नाम है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसे एक दाउशिंग के द्वारा बनाया गया है। अगर इसे कोई पूरी तरीके से मास्टर कर लेता तो फिर उसकी बॉडी एक पार्ट जैसी बन जाएगी जिसे हम पहुंचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन, क्योंकि इसके पास डिफेंसिंग टेक्निक भी और साथ ही अटैकिंग पावर भी है, जहाँ पर इसके एक पन से जमीन फट सकती है और आसमान चटक सकता है। ये सुन के जान के मन में लड्डू फूटने लगती क्योंकि जान को ये काफी तो पसंद आ चुकी थी, क्योंकि एक 10 क्लास की दाउ स्किल है, इस वजह से इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तभी जो गोलू एंकर होता है उसकी बेस प्राइस बताता और बोलता है अगर इसे कोई खरीदना चाहता है तो फिर इसके लिए बाटर इंफिनिटी वाली एक 10 क्लास की लो ग्रेड की टेक्निक देनी पड़ेगी, या फिर तुम उसके बदले में सेम लेवल की पिल भी दे सकते हो। ये सुन के वहाँ पे 1 मिनट तक सन्नाटा फैला रहता है, तभी एक जगह से एक स्क्रॉल आता है जिसका कलर ब्लू कलर का होता है, जिसे तुरंत ही गोलू एल्डर पकड़ लेता और इस स्क्रॉल को खोल के देखता है और बोलता है कि चीज एकदम डन है। और फिर अरिना के चारों तरफ देखता है कहीं कोई बोली लगाने वाला और बंदा आ रहा हो, तो तुरंत ही उनके पास 3 और स्क्रॉल आ जाते हैं। इस वजह से जान समझ जाता है कि भाई साहब इसकी बड़ी डिमांड है। कुछ ही पल के अंदर यहाँ पे 4 10 क्लास की टेक्निक ऐसी फिक रही है, जहाँ पर एक 10 क्लास की टेक्निक को लेने के लिए मैंने कितने सारे पापड़ बेले थे और कितने लोग मरने की कतार पे पहुंच चुके थे, तब जाकर वो मेरे हाथ लगी थी, मगर यहाँ पर तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे जो गोलू एल्डर होते हैं उन चारों स्क्रॉलों को ओपन कर करके देखने लगता है, और जब वो सभी को स्कैन कर लेते तो अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता और बोलता है ये डील फाइनल हो चुकी है, और तुरंत ही 3 स्क्रॉलों को साइड में भेज देता है, और जिसके साथ डील होती है उसे गोल्डन स्क्रॉल दे देता है। ये देख के जो बंदा होता है तुरंत ही उसे अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और जो बाकी के 3 होते हैं वो निराश हो जाते हैं, मगर गोलू एल्डर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलते कि अब टाइम है थर्ड आइटम का। और ऐसे एक एक करके यहाँ पे आइटम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे काफी सारी पावरफुल दाउ स्किलें आती हैं, काफी पावरफुल पिलें और काफी सारे हब्स और काफी सारी वेपन्स आती हैं, और एक एक करके सभी के सभी सोल्ड हो रहे होते हैं, जिनमें से मोस्टली चीजें जियान को काफी पसंद आई थी, मगर जियान किसी
सीट के ऊपर वेटिंग नहीं करता है। बस जियान ने बस एक ही चीज खरीदी थी, जो होता है एक पॉइजन स्क्रॉल, जिसके बदले जियान को 2 देनी पड़ी थी टियर 8 की पिल है, जिन्होंने 5 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक किया था। और इसे इतना हाई वैल्यू में खरीदने का रीजन होती है लिटिल फेई डॉक्टर, क्योंकि उसके पास पॉइजन बॉडी, इस वजह से उसे काफी ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि इसे बनाने वाला एक डाउशिंग है जो कि खुद एक पॉइजन कल्टीवेटर था। इस वजह से काम आ सकती है लिटिल फेई डॉक्टर के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइजनों को रिफाइन करने की दाव स्किल्स बताई गई है, जिन्हें अगर एक डाउशिंग लेवल के ऊपर भी हमला कर दिया जाए तो उसकी भी पहुंच पक्की है। और इसी वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है। मगर उन सभी पॉइजनर के लिए जो 3 राउंड करना है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इस वजह से वहाँ पे कोई भी उसके लिए बोली नहीं लगाता और जियान ये बहुत ही आसानी से खरीद लेता है। और ऐसी जो ऑप्शन होता है चलता रहता, मगर जियान अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता, क्योंकि सभी चीजें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थी, जिनकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होती है। मगर उन पे जो बैठे हुए लोग थे वो तो एकदम से पागल हो रखे होते, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खरीद लें। इस वजह दनादन 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 चीजें आ रही, और इन पे जो जियान था उसका धीरे धीरे करके जो पेशेंस होता है वो खत्म होता जा रहा होता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के 4th मैप के टुकड़े का। अभी फाइनली वो टाइम आ जाता और जो गोलू एंकर होता है वो सभी लोगों से बोलता है अब टाइम है इस ऑप्शन के सेकंड लास्ट आइटम का। जैसे उनके मास्टर ऑफ जियान की जो हार्ट बीट होती बढ़ने लगती, तभी जो गोलू एंकर होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता है ये रहा वो आइटम। और इतना बोलते उसके हाथ में आ जाता एक मैप का टुकड़ा, जो की होता है पीले कलर का, जिसे देख के जियान की जो हार्ट बीट एकदम 7वें आसमान पर। और जो बाकी के लोग बैठे होते वो भी बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगते हैं, मगर वहाँ पे बैठे हुए लोगों को उस मैप के टुकड़े के अंदर कुछ भी स्पेशल फील नहीं होता है। मगर तभी जो गोलू एंकर होता है वो उसने लगता और बोलता है साधारण मैप का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी और तब जाकर हमें ये पता चला है कि कोई मामूली चीज नहीं है, ये है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का टुकड़ा। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है उसके लिए इसका नाम ही काफी है, क्योंकि इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर आती है 3rd नंबर पर। और ये भली 3rd नंबर वो, मगर ये एक लेजेंडरी हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे जो मास्टर की आंखें होती है वो भी चमक उठती है, क्योंकि मास्टर ने भी इस हेवनली फ्लेम के बारे में सुनी रखा है, देखा कभी भी नहीं है, मगर ये बात को मास्टर भी जानते हैं और वहाँ पे बैठे हर एक इंसान भी जानता है ये हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ गई तो ये पूरे दूधी कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है। और अगर इसे कोई रिफाइन कर लेता और उसके पास होती है तो फिर इस दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उनकी बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि पावर का दूसरा नाम टॉप 3 हेवनली फ्लेम। और इसी वजह से ऑप्शन के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग होते सभी के मुंह से लाट टपक रही होती है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए जो बंदे हो सभी के सभी टॉप जीनियस हैं। इस वजह से उन्हें बहुत ही अच्छे से पता है सभी चीजों के बारे में। भले अभी तक यहाँ पर बैठे हुए किसी भी इंसान ने इस फिल्म को नहीं देखा है, मगर उन्होंने जितना इसके बारे में सुना है उसी से इसके फैन हो चुके हैं। इसी वजह से हर एक इंसान चाहेगा ये जो मैप का टुकड़ा उनके हाथ लग जाए, क्योंकि कम से कम उनके पास थोड़ी नॉलेज तो होगी उसके बारे में। इसी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान उसे खरीदना चाहता है। अभी जो गोलू एल्डो होता है इस बात को समझ जाता है और उसके चेहरे पे आ जाती बड़ी सी स्माइल और बोलता है इसका जो ओनर है वो अभी के लिए इसके बदले में मांगना चाहता है पिल्स। इस वजह से सामने लाए बड़ी सी बड़ी पिल, और इसकी जो बेस वैल्यू हो कम से कम 6 कलर की लाइटिंग वाली पिल हो। इसलिए स्टार्ट करते इस बिल्डिंग को, और इतना बोलते तुरंत ही वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाता और बोलता है मेरी तरफ से 3 पिल है 6 कलर की लाइटिंग वाली। तभी तुरंत ही वहाँ पे एक और बंदा खड़ा हो जाता और बोलता है कि 4 पिल है 6 कलर लाइटिंग वाली। और ऐसी कर करके जो प्राइस होती है बढ़ती रहती है। देख के जो वो बुड्ढा होता है मतलब गोलू एंकर होता है खुश होने लगता है, मगर जो जियान होता है थोड़ा सा टेंशन में आने लगता है और उसके जो मुंह होता है लटक जाता है। और वो मास्टर से बोलता है मास्टर क्या करना है, मगर मास्टर उससे बोलते कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, चीजों को ऐसी आगे बढ़ने दो, सही टाइम आने पे अपन बोली लगाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट तो कर देता, मगर अभी के लिए उसका जो मुंह था वो सूख के छुआरा हो चुका होता है और जो टेंशन होती है वो एकदम पीक पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसने अभी के लिए जो 3 टुकड़े लिए हैं वो एकदम इजी पीजी उसे मिल चुके। उसने कभी भी नहीं सोचा था अगर इसके बारे में कोई जानता होगा तो इतनी भयानक चीजें देगा, क्योंकि केवल 5 मिनट के अंदर ही जो बिल्डिंग है वो पहुंच चुकी 9 पिलों तक, और ये अमाउंट बाहरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी गुस्से से बुड्ढा खड़ा हो जाता और बोलता है मेरी तरफ से 7 लाइटिंग वाली 5 पिल है। ये सुन के जो वहाँ पे बैठी हुई काफी सारी बॉडी होते हैं वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो बोली थी वो सच में काफी हाई थी। इस वजह से बहुत सारे जो अभी के लिए बोली लगा रहे थे वो साइड हट जाती है, मगर उसकी भी आइडेंटिटी हाइड होती है। इस वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मगर तभी अचानक से अरीना के अंदर एक और आवाज गूंजती है और बोलती है मेरी तरफ से 7 पिल है। ये सुनती है जान एकदम फुल चौड़ में आ जाता है, हाँ जी प्रधान, क्योंकि अब बिल्डिंग में उसके मास्टर उतर आए हैं। मगर साथ ही उसे थोड़ा सा डाउट भी होता है कि मास्टर बिल्डिंग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी जीनियस हैं। वहीं पे जो दूसरा बंदा वो मास्टर की बिल्डिंग को देख के काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाती बोलता है टियर 8 की पिल 8 रंगों वाली लाइटिंग वाली। जैसे वहाँ का जो माहौल होती है एकदम से फिर से वार्म हो जाता है, गर्म माहौल। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं एक पल की देरी नहीं करते और बोलते कि 3 पिल है 8 कलर की लाइटिंगों वाली। जैसे जो बुड्ढा होता है उसकी हवा निकल जाती है और वो तुरंत ही अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। वहीं पे ये देख के जो जियान होता है उसे काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है और बोलता है कि फाइनली। मगर तभी मास्टर उससे बोलते हैं कि चिल मार बेटे अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, और इतना बोलती कि तभी वहाँ पे एक और बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है 5 पिल है। और ये सुन के जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर उसी तरफ देखता है जहाँ पर एक बुड्ढा बैठा हुआ होता है और जिन उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है तो ये बंदे को वही पता चल जाता है। इस वजह से वो भी अपने स्पेशल प्रेशर से जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जियान तो उस प्रेशर को सेंस नहीं कर पाता, मगर मास्टर कर लेते। इस वजह से वो अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से उसका जो स्पेशल प्रेशर होता है बीच में नष्ट हो जाता है। और ये सब देख के जियान के जो कान होते हैं खड़े हो जाते हैं और बोलते बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के मास्टर बोलते कि तुम थोड़े से सावधान रहना, क्योंकि ये जो बंदा है वो ऑलमोस्ट डाउशेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करने वाला है। और फिर तुरंत ही अपनी बिल्डिंग को बढ़ा देती है और बोलते कि 8 पिल है। और ये जो बिल्डिंग थी वो मास्टर की सोच से भी आगे जा चुकी थी, क्योंकि मास्टर ने भी इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी। फिर जो गोलू एंकर होता खुश हो जाता और बोलता है वाह 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 गोली बढ़ रही है। और कोई है माइका लाल जिससे आगे
आगे बोली लगा पाए। ये सुनते ही सभी लोगों की नजर पहुंच जाती उसी बुड्ढे के पास जो कि अभी के लिए मास्टर के साथ बिट कर रहा होता है। देखते हैं जो बुड्ढा होता है तुम जो उसमें आ जाता और बोलता है मेरी तरफ से 9 कलर वाली पिल, लाइटनिंग की पिल, क्योंकि उसने अभी के ऑलरेडी काफी हाई वैल्यू लगा दी है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो चुका था क्योंकि उसके पास भी एक ऐसी पिल है जो कि उसे एंशिएंट रेंज के अंदर पिल बीस्ट के रूप में मिली थी, मगर वो अभी के लिए इसके बदले में उसकी बिल्डिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में 9 टीयर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और जब ऐसा होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी, कम से कम 100 गुना ज्यादा, जिसके लिए दो डाउशिंग लेवल के वॉरियर भी एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो मास्टर थे वो भी ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुके थे, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। इस वजह से थोड़ी देर सोचते और जियान से बोलते हैं बच्चे अब जो गी वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, लूटा मारी। क्योंकि ये जो बंदा है मैं उसके बारे में जानता हूँ, इस वजह से जैसे बाहर निकलेगा दबोच लेंगे इसे और मार मार के इससे छुड़ाएंगे। इस वजह से चिल मार तू बिल्कुल टेंशन ना ले, पहले के लिए इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर दे क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आने वाला वो एक इन्फॉर्मेशन है बुद्धिस्टा हार्ट ट्री की, और ये होने वाला सेकंड आर जहाँ पे जियान की जो सभी बंदी वो एक साथ आएंगी और फिर क्या क्या बवाल होगा वो आप लोग को उसके अंदर पता चलेगा। और फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।